फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीमाल नारायणा हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। हार्ट फेलियर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इंडिया में ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। अगर हम वर्ल्ड के डाटा देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2% अडल्ट पॉपुलेशन में हार्ट फेलियर के केसेज होते हैं, जो कि ग्रेजुअली बढ़ करके ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा हो जाते हैं 70 साल की उम्र के बाद में। इससे मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर अधिक होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हार्ट फेलियर के केसेस में जो जनरल सिम्टम्स पेशेंट को होते हैं उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस फूलने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पेशेंट जैसे पहले रूटीन की एक्टिविटी करता है उसी एक्टिविटी में उसको धीरे धीरे सांस फूलने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जल्दी थकान होना शुरू हो जाता है। और जब कंडीशन बहुत अधिक बढ़ जाती है उस कंडीशन में उसको सांस लेने की प्रॉब्लम इवन सोते वक्त पे या लेटने के वक्त पे भी होना शुरू हो जाता है। इस तरह की एडवांस स्टेज में हार्ट फेलियर के पेशेंट्स कई बार सडन कार्डियक डेथ से भी एक्सपायर हो जाते हैं। इन तरह के पेशेंट्स में जैसे जैसे सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाता है उसके बाद में पेशेंट्स को पाँव में स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग, लंग्स में सूजन आ जाना, खाना पीना में अरुचि पैदा होना, उल्टियाँ होना, इस तरह के सिम्टम्स भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम हार्ट फेलियर के कारणों में जाएं तो मुख्य कारण हमारे इंडिया में हार्ट अटैक और वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जैसे कि हाइपरटेंशन है, पेरिकार्डियल डिजीज़ेस यानी हार्ट के बाहर की झिल्ली है उसके अंदर कठोरता पैदा हो गई या कुछ इन्फेक्शन हो गया, या कई केसेस के अंदर इडियोपैथिक यानी जिसमें बिना किसी कारण के हार्ट ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस में इन्फेक्शन के बाद में जो हार्ट की मसल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन या सूजन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से भी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। अगर हम ब्रॉडली 2 भागों में डिवाइड करें तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हार्ट फेलियर ट्रांजिएंटली होता है, जैसे कि इन्फेक्शन वाला पार्ट है या कुछ टॉक्सिन्स, कुछ मेडिकेशंस का इफेक्ट हो गया जिसकी वजह से उनके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जो कि ग्रेजुअली वे में रिकवर करके एब्सोल्युटली नॉर्मल लेवल पे चली जाती है। कुछ कंडीशंस या ज़्यादातर कंडीशन में बात कहूँ तो ऐसी होती है जिसमें कि हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है, जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा चेक करते हैं और उसको कॉमन टर्म में इजेक्शन फ्रैक्शन या हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बोलते हैं, तो वो इजेक्शन फ्रैक्शन ग्रेजुअली रिड्यूस होता जाता है। और जब एक क्रिटिकल लेवल यानी लेस देन 35% या 35% से जब नीचे होना शुरू हो जाता है तो हम उसको सीवियर हार्ट फेलियर की कैटेगरी में रखते हैं। अमूमन अगर हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 45% से ऊपर है तो पेशेंट सारी फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल वे में कर सकता है, पर जैसे जैसे उसकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होती जाती है उसके सिम्टम्स वर्सन करने शुरू हो जाते हैं। और कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 15-20% आ जाती है, तो उस कंडीशन में उनके सिम्टम्स थोड़ा सा एक्जर्सन करने पे, रूटीन की एक्टिविटी करने पे या बैठे बैठे कई बार उनको सांस की तकलीफ़ होना शुरू हो जाता है और उनको हॉस्पिटल में बार बार भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट फेलियर 2 तरह से पेशेंट्स को नुकसान करता है। एक, उन पेशेंट्स जिनका हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है उनको बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इससे न सिर्फ पेशेंट और रिलेटिव्स को परेशानी होती है बट उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी डाउन होता है, क्योंकि हर बार हॉस्पिटलाइज होने पे उसको हॉस्पिटल का खर्चा देना पड़ता है। इसके अलावा जैसे जैसे 35% से नीचे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसमें पेशेंट कई बार बैठे सडनली ही कोलैप्स कर जाता है बिना किसी रीज़न के। और इस सडन कार्डियक डेथ में दिल की धड़कन का इर्रेगुलर होना सबसे इम्पॉर्टेंट है।